डर है ना, एक अजीब एहसास। मतलब कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात, एक जाना पहचाना सा घर अचानक एक भयानक सपने में बदल जाता है। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं, एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोल कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर डर बनता कैसे है, एक एक पल, एक एक लम्हा जोड़कर। तो सवाल ये उठता है कि एक अकेली रात कितनी कितनी ज्यादा डरावनी हो सकती है। सोचिए, एक खाली घर हो और कोई अकेला, तो उस माहौल में जो डर छिपा होता है ना, उसकी हद क्या हो सकती है। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर रवि से। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक तूफानी रात है और रवि घर पर एकदम अकेला है। फैमिली वाले गए हैं एक शादी में और बेचारे को अगले दिन की एग्जाम के लिए पढ़ना है ना, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन। पर जानते हैं, यही सादगी, यही नॉर्मल होना डर की पहली ईंट रखता है। अक्सर डर की आहट बाहर से ही आती है, जैसे तेज तूफानी हवा, खड़खड़ाती खिड़कियां। वैसे तो ये सब नेचुरल है ना। लेकिन जब कोई अकेला होता है तो यही आवाजें एक बाहरी खतरे का एहसास कराने लगती हैं। मन में आने लगता है कि घर की ये जो सुरक्षित दीवारें हैं, शायद वो उतनी भी मजबूत नहीं है जितना हम मानकर चल रहे हैं। और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। एक आम सी रात अब धीरे धीरे कुछ अजीब, कुछ अननेचुरल होने लगती है। तो पहली अजीब चीज जो होती है वो है लाइट का झपकना। ये हॉरर फिल्मों का एक क्लासिक तरीका है। पता है क्यों? क्योंकि ये सीधा हमारे कंट्रोल की फीलिंग पर अटैक करता है। जैसे ही रोशनी जाती है, अंधेरे के साथ साथ एक अनिश्चितता भी आ जाती है कि अब क्या होगा। और फिर आती है एक आवाज, घड़ी की टिक टिक। सोचिए, जब पिन ड्रॉप साइलेंस हो तो एक मामूली सी आवाज भी कानों में चुभने लगती है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई घुसपैठिया आ गया हो, और हमारा दिमाग बस उसी आवाज पर फोकस करने लगता है, जिससे टेंशन और बेचैनी दोनों बढ़ने लगती है। और ये है वो वक्त, रात के 2:13। ये नंबर याद रखिएगा। ये इस कहानी में एक एंकर की तरह है, एक ऐसा पॉइंट जहां सारा का सारा खौफ आके टिक जाएगा। यहीं पर पहली बार कुछ नामुमकिन होता है। घड़ी की सुई 2:13 पर अटक गई थी। मतलब वक्त का रुक जाना। ये तो कुदरत के नियम के खिलाफ है। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि जो भी हो रहा है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। डर की जो फीलिंग थी ना, अब वो एक खौफनाक हकीकत में बदल रही थी। अब तक जो डर माहौल में था, अब वो घर के अंदर आने की कोशिश करता है। अभी तक तो सिर्फ एक बेचैनी थी, पर अब एक सीधा खतरा दरवाजे पर खड़ा है। पहली दस्तक, ठक ठक ठक। सोचिए, आधी रात को इस वक्त कौन हो सकता है? रवि का दिल जोरों से धड़कने लगता है। डर तो है ही, पर साथ में एक कंफ्यूजन भी है। और फिर दोबारा दस्तक, इस बार और ज्यादा जोर से। ये सिर्फ एक दस्तक नहीं है, ये साफ बता रही है कि जो भी बाहर है वो सिर्फ आया नहीं है, वो अंदर आने पर अड़ा हुआ है। ये एक तरह की जिद है, एक एग्रेशन है। रवि किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलता है और बाहर कोई नहीं है, सिर्फ घना अंधेरा और ठंडी हवा। एक पल के लिए तो जैसे जान में जान आती है ना। लेकिन यही राहत की सांस अगले बड़े डर के लिए बिछाया गया एक जाल था। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। जमीन पर गीले पैरों के निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे सीधे उसके कमरे की तरफ जा रहे थे। जो खतरा अभी तक अनदेखा था, अब उसका एक पक्का सबूत सामने था। और सबसे भयानक सच्चाई तो ये थी कि वो चीज अब दरवाजे के बाहर नहीं, घर के अंदर आ चुकी थी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। अब रवि का सामना होने वाला है उस अनजाने खतरे से जो अब तक अंधेरे में छिपा बैठा था। अलमारी अपने आप खुल गई। कर्र। देखिए, एक घर हमारी सबसे सेफ जगह होती है ना, हमारी पर्सनल स्पेस। लेकिन जब उसी जगह की चीजें खुद ब खुद हरकत करने लगें तो वो सेफ्टी का जो एहसास है ना, वो टूट जाता है। ये एक सीधा सिग्नल है कि अब यहाँ कंट्रोल किसी और का है। और उस अलमारी के घने अंधेरे में 2 लाल लाल आंखें चमकने लगी। ये डर का सबसे प्योर, सबसे कच्चा रूप है। हमें नहीं पता वो क्या है, कैसा दिखता है, बस इतना पता है कि वो देख रहा है। और तभी एक फुसफुसाहट की आवाज, अलमारी से नहीं बल्कि रवि के ठीक पीछे से, तू
अकेला नहीं है। मतलब खतरा अब सिर्फ सामने नहीं, वो तो हर तरफ है। और इस एक लाइन ने डर को एकदम पर्सनल बना दिया। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक ट्विस्ट। वो जो भी चीज थी, वो कोई और नहीं बल्कि खुद रवि का ही एक घिनौना सड़ा हुआ रूप था। ये उस भयानक सच्चाई को सामने लाता है कि सबसे बड़ा डर किसी बाहरी शैतान का नहीं होता, बल्कि हमारे ही अंदर छिपे अंधेरे का होता है। उसने कहा, मैं यहीं रहता हूँ। ये लाइन शायद सबसे ज्यादा डरावनी है। क्यों? क्योंकि ये बताती है कि ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो बस आज रात आई है। नहीं, ये तो हमेशा से यहीं थी, रवि के अंदर, उसके ही घर के अंदर। चलिए अब चलते हैं उस खौफनाक रात के बाद की सुबह में। देखते हैं कि उस कमरे में पीछे क्या सबूत छूटे थे। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो रवि अपने कमरे में बेहोश मिला। ये सीन हमें एक बात साफ साफ बताता है कि जो कुछ भी हुआ वो कोई बुरा सपना नहीं था, उसका असर असली था और बहुत भयानक था। और दीवार पर खून से एक मैसेज लिखा था, 213 दरवाजा मत खोलना। ये उस रात का समक था जो अब बहुत देर से मिला था, एक वार्निंग जो खून से लिखी गई थी। ये कहानी का वो नियम बताती है कि अगर शायद दरवाजा बंद ही रहता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला सबूत वो घड़ी थी जो सुबह भी ठीक उसी वक्त पर 2:13 पर रुकी हुई थी। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि रवि के लिए वो रात कभी खत्म ही नहीं हुई। वो हमेशा के लिए 2:13 के उस खौफनाक पल में हमेशा के लिए फंस कर रह गया है। और आखिर में बस यही एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि अगर दरवाज़ा ना खुलता तो क्या होता? क्या दरवाज़ा बंद रखने से रवि बच जाता, या फिर जो चीज़ पहले से ही अंदर थी वो किसी न किसी तरह अपना रास्ता बना ही लेती? शायद कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा बंद ही रहना चाहिए।